हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज केमिस्ट्री में हम मैटर से रिलेटेड मास टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक मास की बात करें तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास C12 यानी कि कार्बन के जो C12 आइसोटोप होता है उसके कंपैरिजन में रिलेटिव मास होता है और इसे हम AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो यह कार्बन के C12 आइसोटोप के 12वें भाग के बराबर होता है। AMU को हम यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं। IUPAC के लेटेस्ट रिकमेंडेशन के बेस पे IUPAC की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिकल कंपाउंड के नामकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक AMU की बात करें तो वो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो यह वहां पे यूज होता है जहां पे किसी भी एलिमेंट के मोर देन 1 आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स के नेचुरल अबेंडेंस को अकाउंट करके इसे ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास के सम को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसे हम AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स में जितने भी नंबर ऑफ एटम होते हैं उनको हम उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके और जोड़कर मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मीथेन की बात करें तो CH4 होता है, केमिकल फॉर्मूला CH4 हो गया और इसमें जो कार्बन के एटम्स हैं वो 1 और हाइड्रोजन के 4। तो हम जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो 12.011, तो हम कार्बन के एक एटम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास 1.008 होता है और इसके यहाँ पे 4 एटम्स हैं इसलिए हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा CH4 का वो 16.043 हो जाएगा। नेक्स्ट, हम इक्विवेलेंट मास के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट मास की बात करें तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास उसके मॉलिक्यूलर मास को वैलेंसी से डिवाइड करके ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि फॉर्मूले में दिखाया गया है। इक्विवेलेंट मास या फिर वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। नेक्स्ट, हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। किसी भी सब्सटेंस में जब फिजिकल चेंज होता है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जैसे शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया और स्टेट हो गया। ये रिवर्सिबल होता है, हम रिएक्शन कंडीशन से इसे रिवर्सिंग कर सकते हैं। इसमें किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रेचनिंग ऑफ स्प्रिंग हो गया, फिजिकल चेंज के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, हम केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में ओरिजिनल सब्सटेंस डिफॉर्म हो जाता है और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो मैग्नीशियम रिबन का जलना हो गया, कोल हो गया, वुड और लीव्स इसके एग्जांपल हैं। इसके अलावा केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, सनलाइट हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कडलिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं। इसके अलावा बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों के अंडर आता है। नेक्स्ट, फायरफ्लाई की बात करें तो इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जो लाइट को एमिट करता है और ये लाइट को जनरेट करने की प्रोसेस को हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट, हम मोल के बारे में डिस्कस करेंगे। मोल की बात की जाए तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट होती है और मोल शब्द को सबसे पहले इंट्रोड्यूस 1896 में विलियम ऑसवर्ड नाम के व्यक्ति ने किया। 1967 में SI सिस्टम ने केमिकल सब्सटेंस की यूनिट के फॉर्म में मोल को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट, एक मोल की बात की जाए तो किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूला वेट जो कि ग्राम में होता है उसके बराबर 1 मोल होता है, या फिर कार्बन के C12 आइसोटॉप के 12वें भाग के बराबर 1 मोल होता है, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट के बराबर 1 मोल होता है। 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है और इसे हम N0 या फिर Na से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ग्राम ऑफ एटम्स की बात करें तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, जबकि 1 मोल में भी इतने ही एटम्स होते हैं।
एक मोल सब्सटेंस के मास की बात की जाए तो यह उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास जो कि ग्राम में होता है उसके बराबर होता है। इसके अतिरिक्त यह 22.4 लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे स्पेस को ऑक्यूपाई करता है जब हम इसे गैस या फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल की बात की जाए तो नंबर ऑफ मोल को ऑब्टेन करने के लिए हम यह फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि ग्राम में होता है उसको मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट जो कि ग्राम में होता है से डिवाइड करते हैं, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे लीटर में लिया जाता है उसको 22.4 से डिवाइड करने पे नंबर ऑफ मोल्स प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।